3। अगला छंद है बोधा का। कूर मिले मगरूर मिले रणसूर मिले धरे सूर प्रभा को। जीवन में, जीवन की यात्रा में एक से एक बड़े योद्धा मिले। क्रोधी मिले, कूर माने क्रोधी, मगरूर मिले, नशे में, किसका नशा? सत्ता का, पैसे का, पद का। तो क्रूर मिले मगरूर मिले रणसूर, युद्ध के मैदान में शूरवीर बनने वाले योद्धा भी मिले। धरे सूर प्रभा को, ऐसे ऐसे जो सूर्य की तेजस्विता से संपन्न थे, एक से एक बड़े लोग, शक्तिशाली लोग, कवि कहता मुझे जीवन में मिले। ज्ञानी मिले, उगुमानी मिले, सन्मानी मिले, छविदार पता को। बहुत एक से एक बड़ा ज्ञानी मिला, एक से एक बड़ा गुमानी मिला, गुमान करने वाला, अहंकार दंभ करने वाला। सन्मानी, और बड़े मान सम्मान वाले लोग भी जीवन में मिले। छविदार पता को, जिसकी छवि की पताका खूब लहराती थी, ऐसे लोगों से भी जीवन में संपर्क रहा, मिलना जुलना रहा। राजा मिले, बड़े बड़े राजाओं से भी भेंट हुई। अरुरंक मिले, और समयानुसार अवसरानुसार गरीबों से, असहायों से भी सामना करना पड़ा। तो राजा मिले, अरुरंक मिले, कवि बोधा मिले, निरसंक महा को। और सभी से बिना किसी भय के, बिना किसी संकोच के कवि कहता है कि मेरा मिलना हुआ। और अनेक मिले तो कहा, पर इन सब के मिलने का लाभ क्या हुआ? न जाने कौन कौन कितने लोग जीवन में मिले। और अनेक मिले तो कहा, नरसो न मिलो मन चाहत जागो। विडंबना तो यह है, दुख तो यह है कि ये हृदय जिसे चाहता था वही नहीं मिला। वो भी मिल जाता तो कम से कम इस जीवन की सार्थकता जो है वह सिद्ध हो जाती। तो कवि का जो विरह है, वियोग है, ये उसकी अभिव्यक्ति है जो उसे इस तरह से बाध्य करती है। अगला एक दोहा है। सब जग देखो बोधा एक न दीख, देई भिखारी दिल को दर्शन भीख। सारा जगत देखा, सारी दुनिया देखी, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला संसार में, देई भिखारी दिल, के इस याचक को जो भिक्षा में अपना हृदय दे दे और दर्शन की भीख दे दे। जिसकी चाहत है सुभान की, जो उनकी प्रेयसी थी, जिसकी चर्चा हमने पहले की, वो उसको चाहते थे लेकिन वो नहीं मिल सका। उसकी उत्कट जो वेदना है वो प्रकट करते हैं। फिर अगला छंद है। ऋतु पावस श्याम घटा उन्हीं, लखिके मन धीर धीरा तो नहीं। ये जो पावस ऋतु की मार है, वेदना है, टीस है, वर्षा ऋतु में श्याम घटाएं उमड़ उमड़ कर आती हैं, काली काली घटाएं। श्याम घटा उन्हीं, लखिके मन धीर धीरा तो नहीं। इस काली काली घटाओं को देखकर ये जो विरही मन है ये धैर्य धारण नहीं करता। विरहिणी को या विरही चित्त को ये जो पावस ऋतु की बदलियां हैं काली काली, ये बहुत विकल करती हैं, बेचैन करती हैं। पुनि दादुर मोर पपीहन की, सुनी कै धुनी चित्त थेरा तो नहीं। और ऊपर से एक तो ये काली काली बदलियां विरह को बढ़ा रही हैं, उद्दीप्त कर रही हैं। ऊपर से दादुर यानी मेंढक, मोर और पपीहा, ये सब भी इनकी कूक सुनकर, इनकी आवाज़ सुनकर ये जो चित्त है ये धैर्य धारण नहीं कर पाता, इसका धैर्य टूटने लगता है। जबते बिछुरे कभी बोधा ही तो। कभी बोधा कहते हैं कि जब से मैं अपनी प्रियतमा से, सुभान से बिछड़ा हूँ, विलग हुआ हूँ, उर्दाह तबते उर्दाह सिरा तो नहीं। तब से इस हृदय में जो दग्धता है, जो ताप है विरह का, वो उसे शीतलता मिलने का कोई उपाय प्रतीत नहीं होता। हम कौन सो पीर कहे अपनी, और अब मैं अपनी इस वेदना को, पीड़ा को किससे जाकर कहूँ। दिलदार तो को दिखा तो नहीं। दुनिया में कोई दिलदार है ही नहीं जो मेरी इस पीड़ा को, मेरी इस वेदना को समझ सके, जान सके, क्योंकि जान तो वही सकता है जिसने प्रेम किया हो। और कोई दूसरे के प्रेम और उसकी वेदना को समझने वाला संसार में सहज रूप से नहीं मिलता। लोग उसका मजाक या उसकी हंसी उड़ाते हैं। अगला छंद है। एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को। सुभान जो सौंदर्य में अनुपम है, विलक्षण है, उस एक सुभान के आनन यानी मुख पर, मुख सौंदर्य पर जहान का जितना सौंदर्य है, दुनिया का जितना सौंदर्य है, वो सब कुर्बान है। तो एक सुभान के आनन पे कुर्बान जहां लगी रूप जहां को। जहां तक संसार का रूप
विस्तार है वो सब सुभान के सुंदर मुख पर न्योछावर है। कईयो सत ऋतु की पदवी लुटिए तकी के मुस्काहट ताको। और उस सुभान की मुस्कुराहट जब फैलती है, जब वो मुस्कुराती है, तो न जाने कितनी कितनी ऋतुओं का सौंदर्य, ऋतुओं की पदवियां उस पर न्योछावर हो जाती हैं। कईयो सतऋतु की पदवी लुटिए तकी के मुस्काहट ताको, शोक जरा गुजरा न जहां, और कवि बोधा जहां उजरान तहां को। जहां वो मुखारबिंद, वो सुंदर मुस्कुराहट दिखाई देती है, वहाँ ना तो कभी शोक, कोई कोई वेदना, कोई पीड़ा ये विद्यमान नहीं रहती, और कोई उजाड़, कोई उदासीनता, कोई उजड़ापन ये भी शेष नहीं रहता। यानी वहाँ तो सब मंगल ही मंगल रहता, कोई उसके विरुद्ध भाव दिखाई नहीं देता। तो सुभान का जो सुंदर मुख है, उसकी जो मुस्कुराहट है, वो कितनी अद्भुत है कि जब वो मुस्कुराती है तो कोई दुख, कोई दर्द, कोई पीड़ा, कोई वेदना ये कहीं भी विद्यमान नहीं रहती। शोक जरा गुजरा न जहाँ, कभी बोधा जहाँ जहाँ उजरात तहाँ को, जान मिले तो जहान मिले। वो ऐसी मेरी प्राण, मेरी जान, सुजान अगर मिल जाए तो समझो कि जहान मिल गया। यानी वही सर्वस्व है, वही सब कुछ है। अगर सुभान से मुलाकात हो गई, भेंट हो गई, तो समझो दुनिया मिल गई, अन्यथा सब व्यर्थ है। नहीं जान मिले तो जहान कहाँ को। और अगर वही जान नहीं मिली, प्राण तत्व नहीं मिला, तो फिर इस संसार को मैं क्या मानूं, ये मेरे किसी काम का शेष नहीं रहता। अगला दोहा है, कूक न मारू कोयलिया, कि हे कोयल, तू बार बार ये जो पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में कूक मारती है, ये मेरे हृदय में टीस पैदा करती है, कसक पैदा करती है। तो कूक न मारू कोयलिया करी करी ते, ये बार बार रह रह कर तू जो कूकती है तो मेरे हृदय में एक चुभन, एक कसक सी बनी रहती है। लागी जात बिरहन के दुबरी दे, एक तो वैसे ही विरह ने देह को दुबरा कर दिया, कमजोर बना दिया, ऊपर से तेरी ये कूक जब इस देह में लगती है तो और असहाय वेदना बन जाती है, पीड़ा बन जाती है। तो कोयल से कह रहे हैं कि तू कम से कम मेरी बात को सुन ले और अपनी ये कूक जो है ये मेरे सामने प्रकट मत कर। अब अंतिम छंद है, बात नहीं समझावे सबे, यह पीर हमार न जानत कोई। सब अपने अपने उपदेश, अपनी अपनी बातें समझाने में लगे रहते हैं। होता है, जो प्रेमी होता है उसे सब समझाते हैं कि ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं है, इस पथ से वापस आ जाओ, अलग हो जाओ। तो बात नहीं समझावे सबे, यह पीर हमारी न जानत कोई। लेकिन हमारी, मेरी पीड़ा को, मेरी वेदना को न कोई जानता है, न जानना चाहता है। का करे ले के सिखावन को, ऐसे में लोगों की सीख को लेकर मैं क्या करूं। जिए जाही को आपने हाथ ना होई, मेरा अपना हृदय मेरे अपने हाथ में नहीं है, तो मैं किसी दूसरे की शिक्षा या सीख कैसे ग्रहण करूं। ये मेरे किसी काम की नहीं है। ये लोग मेरी वेदना को समझते नहीं, और मैं अपने हाथों या हृदय के हाथों विवश हूँ, बेचैन हूँ। बोधा कदाचित जाने बहे, बहिके जिए में जिन वेदन बोई। इस पीड़ा को, इस वेदना को वही जान सकता है जिसने ये वेदना मेरे शरीर में, मेरे जीवन में पैदा की है। तो सुभान की तरफ संकेत कर रहे हैं, कोई और नहीं समझेगा। बोधा कदाचित जाने वहे, वही के जिए में जिन वेदन बोई, या वो जिसने मेरे जीवन में ये वेदना का बीज वपन किया है, वही जान सकती है, और कोई नहीं जानेगा। जाते मिटे यह पीर शरीर की, है वह मूर संजीवन सोई। इस शरीर की ये जो असहाय वेदना है, उत्कट वेदना है, इसका समापन कैसे होगा, ये कैसे मिटेगी, ये पीड़ा, इससे मुक्ति कैसे होगी। उस संजीवनी बूटी के समान मेरे जीवन में जो आई है वो सुभान है, उसी से इस वेदना का अंत भी होगा, अन्यथा कोई और रास्ता नहीं है। कोई मेरी पीड़ा को न समझता है, न समझने की कोशिश करता है, इसलिए मैं अन्य किसी से अपनी वेदना व्यक्त नहीं करना चाहता हूँ। तो ये मित्रों बोधा के
जो निर्धारित छंद थे वो हमने कर लिए।